श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राधा रानी जी की छाया का विवाह आयान जी के साथ हुआ था। आज हम आपको वास्तविक राधा रानी जी और श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्ग संहिता के अनुसार कथा इस प्रकार आती है कि एक बार नंद बाबा जी छोटे से नंद गोपाल को अपनी गोद में लिए वन में घूमते हुए विचर रहे थे। वह घूमते घूमते भांडीर वन में जा पहुंचते हैं। जैसे ही वह भांडीर वन में पहुंचते हैं, अचानक से बहुत तेज आंधी और बहुत ही तेज वर्षा शुरू हो जाती है। नंद बाबा सोचते हैं कि इस आंधी और इस तेज वर्षा से मैं अपने पुत्र की रक्षा किस प्रकार करूंगा। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरी सहायता करिए आप मेरी सहायता करिए। तभी उन्हें दूर से आती हुई अत्यंत तेजोमय दिव्य शक्ति महिला दिखाई देती है। असल में यह शक्ति श्री राधा रानी जी ही होती हैं। वह श्री राधा रानी को देखकर उन्हें प्रणाम करती हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं। श्री राधा रानी उन्हें बताती है कि मैं वृषभानु की पुत्री श्री राधिका हूँ। तब नंद बाबा अपने पुत्र को उनकी गोद में देते हैं और उनसे कहते हैं, तेज आंधी और इस वर्षा से मैं अपने पुत्र को नहीं बचा पा रहा हूँ, कृपया आप मेरे पुत्र को बचाने में मेरी सहायता करें। इस प्रकार नंद बाबा छोटे से नंद गोपाल को श्री राधा जी की गोद में देकर आगे निकल जाते हैं। नंद बाबा के जाते ही छोटे से नंद गोपाल अपने वास्तविक रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं और वह उन्हें हाथ पकड़कर राधा रानी को विवाह के मंडप पर ले जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि राधा रानी इस जन्म में किसी और के साथ विवाह नहीं करेंगी। वह श्री कृष्ण कन्हैया के ही साथ विवाह करना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण जी राधा रानी जी को विवाह के मंडप की ओर ले जाते। विवाह के मंडप में सभी विवाह की सामग्रियां उपस्थित होती हैं। तभी आकाश से सभी देवी देवता सहित ब्रह्म जी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और वह श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह की विधियों को पूर्ण करते हैं। वह श्री राधा रानी का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं और हवन में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ 7 फेरे कराकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह संपूर्ण कराते हैं। विवाह की संपूर्ण विधियों के बाद श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मुझे अपनी दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, मैं अनंत जन्मों तक आपके नाम का और श्री राधा जी के नाम का स्मरण करता रहूं। मुझे यही दक्षिणा चाहिए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न होता है, सभी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खुशी के मारे उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण श्री राधा रानी का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। वह उन्हें पुष्पों का श्रृंगार पहनाते हैं, पैरों में पायल, बालों में गजरा और फूलों की माला पहनाते हैं। लेकिन जैसे ही श्री राधा रानी श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए उनके समीप आती हैं, तभी श्री कृष्ण वापस से छोटे से नंद गोपाल के रूप में आ जाते हैं। तब राधा रानी उन पर कहती है कि हे कृष्ण, यह माया आप मुझ पर ही क्यों फैलाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, यह सिर्फ 100 वर्षों का विरह है, लेकिन बहुत ही जल्द हम दोनों वापस मिल जाएंगे और गोलोक में एक ही साथ जाएंगे। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को लेकर वापस गोकुल गांव जाती है और श्री यशोदा जी को उनके हाथ में देती है और कहती है कि आपका बच्चा इधर उधर घूमता हुआ मुझे मिला है, आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए। इस प्रकार श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग समाप्त होता है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे जरूर।